हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोकैरियोट्स की दुनिया में जा रहे हैं। छोटे पुराने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी, पानी, आपकी स्किन पर, यहां तक कि आपकी गट में भी। हमारी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स के उलट प्रोकैरियोट्स सिंपल होते हैं। उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए न्यूक्लियोइड नाम के एक रीजन में तैरता रहता है। इन ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं। जहां कुछ बैक्टीरिया हमें बीमार कर सकते हैं, वहीं ज्यादातर लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमें खाना डाइजेस्ट करने और नेचर में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोट्स के बिना अर्थ बहुत मेसी जगह होगी। आइए जूम इन करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटे बैग की तरह है, जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन, अक्सर एक टफ सेल वॉल और अंदर जेली जैसा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में रिबोसोम, प्रोटीन फैक्टरीज और लाइफ के लिए सभी इंस्ट्रक्शन वाला एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल तैरता रहता है। साइंटिस्ट्स को प्रोकैरियोट्स की स्टडी करना बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी उन्हें बायोलॉजी के बेसिक रूल्स को समझने के लिए परफेक्ट बनाती है। वे तेजी से बढ़ते हैं, कुछ तो बस 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, जिससे वे एक्सपेरिमेंट के लिए आइडियल बन जाते हैं। प्रोकैरियोट्स को समझकर हम अपनी सेल्स और लाइफ के फंडामेंटल्स के बारे में सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। क्या आप उनके डीएनए में जो कुछ छिपा है उसे एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं? आइए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर हमें कुछ वाइल्ड मिलता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स। इमेजिन करें कि अगर किसी किताब में सेंटेंस खुद को काटकर कहीं और फिर से दिख सकें, जिससे स्टोरी बदल जाए। यही ये जीन्स करते हैं। बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी की थी। ये लगभग सभी लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। उनके मूव करने के दो मेन तरीके हैं, कट एंड पेस्ट, जहां एक जीन को काटकर कहीं और डाला जाता है, और कॉपी एंड पेस्ट, जहां एक कॉपी बनाई जाती है और मूव की जाती है, ओरिजिनल को वहीं छोड़ दिया जाता है। ये मूवमेंट्स जीनोम को बदल सकते हैं, कभी कभी जीन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं या जंपिंग जीन्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। समय के साथ इससे जीनोम बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जंपिंग जीन्स जेनेटिक स्टोरी को रिमिक्स करने का नेचर का तरीका है। आइए प्रोकैरियोट्स में सबसे सिंपल जंपर्स से मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में सबसे सिंपल जंपिंग जीन्स को आईएस एलिमेंट्स इंसर्शन सीक्वेंस कहा जाता है। वे बहुत छोटे होते हैं। उनमें केवल ट्रांसपोजेस के लिए जीन और हर एंड पर स्पेशल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। ये रिपीट्स ट्रांसपोजेस के लिए हैंडल का काम करते हैं, ताकि वह आईएस एलिमेंट को पकड़कर मूव कर सके। जब एक आईएस एलिमेंट किसी जीन में जंप करता है, तो वह उस जीन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। कभी कभी हेल्पफुल म्यूटेशन पैदा करता है, कभी कभी हार्मफुल। आईएस एलिमेंट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे जीन्स को भी मूव कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया को तेजी से अडॉप्ट और इवॉल्व होने में हेल्प मिलती है। यही एक रीजन है कि बैक्टीरिया इतनी तेजी से मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट बन सकते हैं। ये सिंपल एलिमेंट्स बैक्टीरियल एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे छोटे डीएनए जंप का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अब आइए बड़े जेनेटिक पिक्चर पर जूम आउट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में सभी डीएनए को उसका जीनोम कहा जाता है। लाइफ के लिए पूरी इंस्ट्रक्शन बुक। जीनोमिक्स इस बुक को पढ़ने और समझने का साइंस है, केवल एक जीन को एक बार में नहीं, बल्कि पूरी स्टोरी को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन था, जिसने हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन बुक को डिकोड किया और टेक्नोलॉजी में तेज एडवांस को इंस्पायर किया। अब साइंटिस्ट सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं, यह रिवील करते हुए कि वे कैसे रिलेटेड हैं और लाइफ कैसे इवॉल्व हुई। मेडिसिन में जीनोमिक्स डॉक्टर्स को बीमारी के रिस्क को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है और ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया के लिए उनके जीनोम को सीक्वेंस करने से उन जीन्स का पता चलता है जो उन्हें डेंजरस या एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। जीनोमिक्स हमें इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए यूजफुल बैक्टीरिया और एंजाइम को डिस्कवर करने में भी हेल्प करता है। जीनोम को पढ़कर हम लाइफ की डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। लाइफ की स्टोरी डीएनए में लिखी है और हम इसे पहले से कहीं तेजी से पढ़ना सीख रहे हैं। लेकिन हम इस सारे डेटा को कैसे समझते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एंट्री। एक जीनोम को सीक्वेंस करने से डेटा का एक पहाड़ बनता है, लाखों या अरबों डीएनए लेटर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वह फील्ड है जो हमें कंप्यूटर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज, सर्च और समझने में हेल्प करता है। बायोइन्फॉर्मेटिशियन डीएनए में जीन्स ढूंढते हैं, उनके फंक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं और उन्हें ग्लोबल डेटाबेस से कंपेयर करते हैं। यह प्रोसेस, जिसे सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है, हमें नए जीन्स क्या करते हैं यह जानने में हेल्प करता है, उन्हें जाने माने जीन्स से कंपेयर करके।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स एवोल्यूशनरी फैमिली ट्री भी बनाता है। यह दिखाता है कि स्पीशीज कैसे रिलेटेड हैं। इन डिजिटल टूल्स के बिना जीनोमिक डेटा बहुत ज्यादा और लगभग बेकार होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रॉ डीएनए कोड को रियल बायोलॉजिकल नॉलेज में बदल देता है। यह जेनेटिक वर्ल्ड का सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है। अब आइए सेल के अंदर के असली वर्कर्स प्रोटीन से मिलते हैं। प्रोटियोमिक्स की ओर डीएनए में इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन प्रोटीन काम करते हैं सेल को बनाना, रिपेयर करना, सिग्नल देना और डिफेंड करना। एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन के पूरे सेट को उसका प्रोटियोम कहा जाता है और उनकी स्टडी प्रोटियोमिक्स है। जीनोम के उलट प्रोटियोम लगातार बदलता रहता है, जो सेल की जरूरतों और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब फूड सोर्स बदलते हैं तो बैक्टीरिया अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन की स्टडी करना कॉम्प्लेक्स है। एक जीन कई प्रोटीन बना सकता है और प्रोटीन बनने के बाद मॉडिफाई हो सकते हैं। साइंटिस्ट सेल्स में प्रोटीन को आइडेंटिफाई और मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। प्रोटियोमिक्स रिवील करता है कि किसी भी मोमेंट में कौन से प्रोटीन एक्टिव हैं, जिससे हमें सेल लाइफ का रियल टाइम स्नैपशॉट मिलता है। मेडिसिन में प्रोटियोम को कंपेयर करने से बीमारी के मार्कर ढूंढने और टारगेटेड ट्रीटमेंट डेवलप करने में हेल्प मिलती है। जीनोमिक्स हमें बताता है कि क्या पॉसिबल है। प्रोटियोमिक्स दिखाता है कि असल में क्या हो रहा है। साथ मिलकर वे हमें सेल के अंदर लाइफ की पूरी पिक्चर देते हैं। तो यह सब क्यों मैटर करता है? प्रोकैरियोट्स, जंपिंग जीन्स, जीनोमिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और प्रोटियोमिक्स को समझना साइंस और हमारी लाइफ को बदल रहा है। मेडिसिन में यह पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और नई बीमारियों के लिए तेज रेस्पॉन्स की ओर ले जाता है। एग्रीकल्चर में यह हमें बेहतर फसल उगाने और ज्यादा लोगों को खिलाने में हेल्प करता है। एनवायरमेंटल साइंस में यह हमें पोल्यूशन को साफ करने के लिए माइक्रोब्स का यूज करने देता है। हर डिस्कवरी लाइफ की स्टोरी में एक नया पेज जोड़ती है, जो हमें अपने प्लेनेट को इनोवेट और प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करती है। सबसे छोटे माइक्रोब्स में बड़े सीक्रेट्स होते हैं और अब हमारे पास उन्हें अनकवर करने के लिए टूल्स हैं। एक्सप्लोर करते रहे और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के वंडर्स पर हैरान होते रहे। टूडल्स।